देखो इसके बाद आता है, देखो प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 4 गो उपकक्षा होता है। उपकक्षा किसको कहा जाता है? जिससे कक्षा मिलकर के बना होता है, यानी कि कक्षा जिससे मिलकर बना होगा उसी को उपकक्षा कहा जाएगा। 4 गो होता है, एस पी डी और एफ। एस से शार्प, पी से प्रिंसिपल, डी से डिफ्यूज और एफ से फंडामेंटल। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निश्चित है। प्रत्येक उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? निश्चित है। जैसे एस में कौ इलेक्ट्रॉन रहता है? ज्यादा से ज्यादा 2 गो। पी में 4 गो बढ़ते जाता है, ध्यान से देखो। फिर डी में कौ हो जाता है? 10 गो। एफ में कौ हो जाता है? 14 गो। एफ में कौ हो जाता है? उसमें 14 गो। 4 गो बढ़ रहा है कि नहीं? देखो इसमें आने के लिए +4 हो गया, इसमें आने के लिए +4 हो गया, फिर इसमें आने के लिए कितना हो गया? +4। 4 गो क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। अब देखते हैं हम लोग कि प्रत्येक कक्षा में, कक्षा कौ गो होता है? 7 गो। KLMNOPQ कक्षा 7 गो होता है। कल बताए, उसके पिछले क्लास में बताए थे। 1 2 3 4 5 6 7 कक्षा 7 गुना होता है। इसका नाम क्या क्या है? KL। अब देखो हम बोले हैं इसमें इलेक्ट्रॉन बताए थे। अब आप लोगों को पता चल जाएगा अभी कि काहे एकरा में। अच्छा, पहला कक्षा में कौ इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? 2 गो। अगर ये देखा जाएगा ये क्रम संख्या है, ये आपका क्रम संख्या है, और ये क्या है जो KL लिखा गया है? ये कक्षा है। और अगर इलेक्ट्रॉन देखिएगा अगर इलेक्ट्रॉन देखिएगा, देखो बबुआ इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? इलेक्ट्रॉन अगर देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है? हम बताए थे इसका कि इसमें कौ इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। इसमें कौ रहता है? बोलो। इसमें कौ रहता है? 18 गो। दरवाजा बंद कर दीजिए, आवाज जाएगा नीचे। इसके बाद रहता है 18 गो, इसके बाद में 32, ये फिर रहता है आपका 32 गो, फिर ये रहता है, फिर ये रहता है। अब देखो याद रखो कैसे उपकक्षा रखा गया है। उपकक्षा की संख्या 4 गो है। उपकक्षा कौ गो है? 4 गो। एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस में कौ इलेक्ट्रॉन होता है? 2 गो। पी में 6 गो। पी में और डी में कौ रहता है? एफ में एकदम देखिए आसान है, हाँ सॉरी 10 गो। और ये कौ रहता है? 14 गो। ये कौ रहता है? 14 गो। एकदम आसान है कि ये कैसे भरा गया है। पहला कक्षा में कोई पूछेगा कि कौ गो उपकक्षा होता है, अगर कोई पूछेगा कि पहला कक्षा में को गो उपकक्षा होता है, घबराने का बात नहीं है। पहला कक्षा में उपकक्षा होता है सिर्फ एगो। एक बात ध्यान रखना, भरा जाएगा इसमें अगर उपकक्षा भरा जाएगा तो शुरू से ही भरा जाएगा। ये नहीं कि कोनो में एफ बैठा दिए, कोनो में डी बैठा दिए। देखो मतलब क्या है, दोस्ती कैसे करना है? ए बी सी डी, ऐसे अगर दोस्ती करना है इसमें, अगर ऐसे दोस्ती करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा कि इसको क्रम से बैठाना होगा, इसको क्रम से बैठाना होगा। समझना ध्यान से। देखिए इसमें कौन कौन सा उपकक्षा होता है? देखो तो इसमें रहता है आपका एस। इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है आपका एस और पी दोनों। दूसरा में रहता है एस, और इसमें रहता है एस पी डी। इसमें रहता है एस पी डी। इसमें क्यों रहता होगा बताओ? एस पी डी एफ। इसमें रहता है एस पी डी, इसमें रहता है एस। इसी तरह से बिठाया गया है। अब 2 इलेक्ट्रॉन काहे आया एकरा में? काहे 2 गो लिया? अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताएंगे हम उप कक्षा के आधार पर, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि काहे एकरा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है। एस, एस में को इलेक्ट्रॉन होता ही है। तो एक बार है ई को कक्षा लिया अधिकतम? 2 को लिया है उप कक्षा। कौन कौन उप कक्षा लिया है? एस और कौन कौन लिया है? एस और पी जब लिया है तो एस को इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है, और पी को जोड़ेंगे तो 8 को लिया इलेक्ट्रॉन। तीसरा वाला क्या देखा जाएगा? तो एस लिया है, पी लिया है, डी लिया है, तीनों को जोड़ के देख लो। 2 और 6 8 और 10। चौथा को लिया है? चारों ले लिया है। चौथा को लिया है? चारों। हम बताए थे कि ज्यादा से ज्यादा 4 गो उप कक्षा ही करता है।
दोबारा एस नहीं लेगा, अब 2s नहीं ले लेगा, इसे लेगा तो कई गो लेगा, खाली ये गो। तो यहां पे एस पी डी और एफ को जोड़ के देख लीजिए, हाथ ना जोड़ने पर कितना आया था 18, एफ एक और जोड़ लीजिएगा तो मैथ्स तो आता होगा 32, इसमें भी कितना आया 32, इसमें कितना आया, फिर से लास्ट वाला में कितना आया। कोई पूछेगा कि के कक्षा में को गो उपकक्षा है, एक गो, कौन, शुरू से गिन लेना, याद नहीं करने का जरूरत है, शुरू से गिन लीजिए। शुरू से गिनने का मतलब क्या है, शुरू से गिन लीजिए, के एस एल एस और के एल एम, तो एम में एस पी ऐसे हुआ है। देखो पहला में एगो उपकक्षा, अगर उपकक्षा देखिएगा, पहला में एगो, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छवा में, सातवा में, ऐसे तो भर ले, 1 2 3 4 4, 3 2 पलट गया, फिर से याद हो जाएगा ये उपकक्षा। बताओ ओ में पूछेगा को गो, तो गिन लेना, के एल एम एन ओ, पांचवा पे है, तो 1 2 3 4 4, वो में 4 गो है ना, देख लो 4 गो है ना। कोई पूछेगा कि बताओ ना के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू में को गो है, तो के एल एम एन ओ पी क्यू लास्ट है, तो 1 2 3 4 4, 3 2 है ना खाली, तो 3 2, तो 2 को ना है इसमें, याद हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास किया गया है वो 2 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है, 2 आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आधार पर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसको कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही, इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों को जब बांट दीजिएगा तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। इलेक्ट्रॉनों को बांटना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 2 प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 प्रकार से होता है। पहला होता है उपकक्षा के आधार पर, पहला होता है उपकक्षा के आधार पर, पहला होता है उपकक्षा के आधार पर, और दूसरा जो होता है वो होता है कक्षा के आधार पर। 9th क्लास में पढ़ाए होंगे हम। पहला होता है उपकक्षा के आधार पर और दूसरा होता है कक्षा के आधार पर। एक उपकक्षा के आधार पर होता है, एक कक्षा के आधार पर होता है। उपकक्षा के आधार पर किस प्रकार से होता है, देखिए उपकक्षा के आधार पर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे उपकक्षा। को उपकक्षा है बचवा, एसपीडी और एसपीडी और, अब इसको देखिए सजाया कैसे जाता है, उपकक्षा के आधार पर कैसे आता है, इसके लिए एक सूत्र आता है। हम लोग सबसे पहले सीखेंगे उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से किया जाएगा, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखेंगे सबसे पहले। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक क्रम बनाना पड़ता है। 1s, देखिए ना ये बता दे रहे हैं हम फॉर्मूला इसका, आप आगे बनाते रहना। 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। और बोलोगे कि इसको कैसे लिखेंगे, हम तुरंत सिद्ध कर देंगे कि कैसे लिखे हैं। अगला वाला लिखाता है 2p 3p 4p 5p 6p। sp हो गया ना 3d 4d 5d, 3d 4d 5d, और एक और होता है ना 6d 6d, 3d 4d 5d और 6d। इसके बाद होता है 4f है, अब 5f। इस तरह से लिख लीजिएगा इसको, सबसे पहले इस तरह से इसको लिख लेना है। लिख के देखिए एक लाइन खींचना है आपको, ध्यान से देखना।
एक लाइन ले जाएंगे इसे खींचते हुए एकरा पे, पता चला है? ये देखिए ऐसे गया है, ये खाली लौटा है, फिर एगो को टच करते हुए गया है, खाली लौटा है, फिर एगो को टच करते हुए गया है, खाली लौटा है, टच करते हुए गया है, खाली लौटा है, ऐसे गया है, ऐसे आया है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अब देखो एक काहे लिखवाए, हम अभी बता रहे हैं। ई लिखने के बाद हम लोगों को एगो क्रम मिला, एगो सूत्र मिला। क्या सूत्र मिला? तो सबसे पहले जब ऐसे चले थे रास्तवा से तो क्या मिला था? फिर ऐसे जाए गए गए गए, क्या मिला? फिर गए 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 गए, क्या मिला? फिर फिर ऐसे देखो, घूम के आओ ना, 3P, फिर घूम के चलो ना, घूम के 5S, हो फिर 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F और 6। ये मिल गया हमको एक फॉर्मूला उपकक्षा के आधार पर सजाने का। बोलेंगे कि इसको हम लिखेंगे कैसे? आप तो ये मान लीजिए कि याद करके आए होंगे कि एक के 1 से 7 तक लिखे के बाद, एक के 2 से शुरू करे के बाद 5 तक लिखे के बाद, एक के 3 से शुरू करे के बाद 6 तक लिखे के बाद, एक के 4 से शुरू करे के बाद 5 तक लिखे के बाद। आप तो रट लिए होंगे, हम लोग कैसे रटे? नहीं, हम भी रटे नहीं है। अभी तुरंत हम बंटवारा किए थे कक्षा का। देखो इसमें क्या है कि कौ लाइन बना है? 1 2 3 और 1 2 3, 4 लाइन बना है ना। ये 1, हाई बना है 2, हाई बना है 3, आई बना है एकदम तर्क के साथ। ये लॉजिक है इसमें कि कैसे लिखा गया है। कौ कक्षा होता है? 7 गो। कक्षा कौ होता है? लेकिन उप कक्षा कौ होता है? 4 गो लिख दिए हैं एक में लाइन एगो। अब एक के बंटवारा कैसे करना है? अभी तुरंत बताएं हमें अभी कि कोना कोना में एस सभन में आता है कि नहीं आता है? जो एस है वो सब में आता है कि नहीं आता है? आता है ना। एस जो है यहाँ पे 7P भी होता है, 7P, लास्ट में क्या है 7P। देखिए 7P भी होता है, ठीक है ना। तो देखिए एस सब में आता है कि नहीं आता है? आता है। इसके बाद P देखो कहां से शुरू हुआ है? दूसरा से। कहां तक गया है? 6 गो दूसरा से शुरू किए हैं, दूसरा से हेजा से, क्योंकि पहले में P नहीं आता है। कहां तक गया है? 7वां तक। समझ में आ रहा कैसे लिखे हैं हमें? इसके बाद तीसरा देखो, डी कहां से शुरू हुआ? अब तीसरा से कहां तक गया है केवल? तो तीसरा से हम देखो तो लिख रहे हैं 3D से लेकर 4 5 6 तक लिखे हैं, क्योंकि 7वां में डी नहीं है। बुझा रहा ना। एफ देखिएगा तो हम 2 गो में लिखे हैं, खाली कौन में? चौथा और खाली चौथा और बुझाया कैसे कैसे लिखे? नहीं बुझाया तो फिर से देखो यहां पे कैसे क्या किया है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको बराबर बराबर दूरी पे लिखिएगा एकदम। 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S। बुझा रहा है? ये कैसे लिखे इसको हम? क्योंकि सातों में एस आता, 7 को लिख दिए। P कहां से शुरू होता है? 2 से। 2P, 3P, 4P। अब देखिए एक बात देखिएगा, हाई जितना दूरी लिए हैं उतनी दूरी नीचे लीजिएगा, नहीं तो आपसे खिंचाएगा नहीं। ये जितना लगभग दूरी ये लिए हैं उतने दूरी सब रखे हैं, और उतने दूरी नीचे भी लेना है। अब तो 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, यहां तक आता है ना। P तो सब में आता है, अब पहले में खाली नहीं आता है। D जो है वो तीसरा से शुरू होता है,
फिर वही दूरी लेना है सब, 3D 4D 5D 6D, बुझाया। लास्ट वाला में डी नहीं होता है, एफ खाली दो में आता है, चौथा पचवा में 4F। आया समझ में? अब क्या करना है बचवा, देखो हम घुमा देते हैं तनका से रखे, 2 बार घुमाएंगे एकदम बढ़िया से, अच्छा से इसे देखो एकदम फ्री हैंड। बुझा रहा है किसे गया है? एकदम फ्री हैंड, बिना टेंशन के एक काटत चले जाओ। एगो वापस लाना तो एक पे टच मत करना, बाकी को खींचते जाना। एगो वापस लाना पे टच मत करना, बाकी को खींचते जाना। लो ऐसा समझ में, ऐसे खींचा जाता है। यह सूत्र मिल गया किसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का? उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का सूत्र यही है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखेंगे। जैसे कोई बोलेगा कि निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, उप कक्षा के आधार पर करें, उप कक्षा के आधार पर करें। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षा के आधार पर करें। निम्न का इलेक्ट्रॉनिक किसके आधार पर करना है? उप कक्षा के आधार पर। पहला दिया है मान लीजिए हाइड्रोजन, पहला क्या दिया है? हाइड्रोजन। याद करो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या, तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1। तो यहां पे लिखेंगे, याद रखो एक और बात, एस को हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 गो। कगो? पी को कगो दे सकते हैं? डी को, एफ को। तुरंत अभी सीख जाओगे। एस को ज्यादा से ज्यादा 2 गो, पी को 6 गो, डी को 10 गो, एफ को। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे थप्पड़ गाएंगे, भागत रही भागत रही जले। मतलब एक टोकरी में पूरी लेके चलना है, 4 प्रकार के आदमी मिलेंगे आपको, एगो एस, एगो पी, एगो डी, एगो। जो मालिक बोले हम बोले कि देख एस मांगेगा कतनो तुम 2 गो से ज्यादा, लेकिन अगर 2 गो ना रहेगा तो एक दे देना। ये नहीं कि 2 गो कहूं से ला के देंगे, दूसरा के छिपा में से निकाल के देंगे, यो नहीं करेंगे। अगर 2 गो ना रहेगा तो एक दे देना, और ना रहेगा अगवा वाला के तो मत देना कोनो के, उड़ाते जाना एकदम। इसलिए देखे होंगे खाना वाना चलता है ना जब पूरी उड़ी, तो उसमें आगे बैठा कीजिए, सबसे आगे, नहीं तो अगला पात में बैठिए। हम ये ट्रिक है। वैसे आगे से देखो, मान लो भाई जैसे पूरी लेके हेजल गेट है, हेजल चलना है, हेजा तो सब कोई भेटाएगा ना। जा कोना बैठल है अतनी है, तो जैसे लेके चले, हाँ भैया तनी ले लिये मैं 2 पूरी डाल दीजिए, ये दे के जाएगा वो। अब ऐसा नहीं लेके बाल्टी लेके भाग जाएगा वो। आगे बैठा करो एकदम। आगे बैठने से क्या होता है कि तुम्हारा पूरा कंप्लीट रहता है। नहीं जब जगह है उस पात में, अगला वाला में बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे कहाँ? दूसरा एक और बताते हैं, पीछे भी मत खाया करो ज्यादा। जब भी खाना चले शुरुआत में पहुंचो, काहे कि शादी विवाह में चाहे कोनो फंक्शन में भी खाने ही जाता है, और कोई लालच है तो अब को हम लास्ट में खाए, लास्ट में कोई मेरे घर जीता लेकिन घाट जी तो फिर क्या पता चल पनीर मटर पनीर बना है, मटर पनीर में पनीर ना है, तू खले मटर चलाओ थोड़ा सा। अब तू तो भाई पनीर डाला, पनीर खत्म, तो क्या कहिएगा? छिपा पट गई हो जा भोग हम ना खाई, मत खा जा, कभी से रहा कहाँ रहो, शुरू में खा लिया करो। पूछा गया ना? सबसे पहले पहुंचो दौड़ते हुए एकदम। अरे दिखा है ऐसे तो अब तो उल्टा, अब तो उल्टा हो गया। अब चलाने वाले नहीं जाने, खाने वाले ही जाते हैं। तो छिपा लेके भैया तो नहीं दीजिए बम्पर कहा जाता है उसका ना, सच में बम्पर सिस्टम। वो जानते हो बम्पर सिस्टम काहे चला? वो काहे चला? वो चला क्योंकि खाना चलाने में दिक्कत होता था, खाना चलाने में दिक्कत होता था, सफाई बार बार करना पड़ता था। आपको चाहिए छिपा हटाने का टेंशन ही नहीं है, जो खाता है वही छिपा हटाता है।
पानी देने का टेंशन नहीं है, पानी खोजता रहता है कहाँ पानी बा भैया, तो नहीं बता दो जा, वो जाके खुद हाथ धो ले होने जाके। अब चलाने का टेंशन, घर वालों को टेंशन ही नहीं है, वो कोई पूछेगा कि खाना नहीं खाए, नहीं खाए, चलो तो खाना खा लो, बता पूछेगा जाई तो भैया, होता नहीं था, यही का दिया यार। देखो एस को कौ को पूरी देना है, पूरी नहीं इलेक्ट्रॉन, पी को, डी को, एफ को, एक से ज्यादा पूरी किसी को देना। अभी तुरंत हम इसमें लिख पाए, देखो इसमें देखो ये वाला फॉर्मूला आपको हर जगह काम करेगा, ये वाला फॉर्मूला आपका पूरा काम कर जाएगा, ईए बीए सीए साइंटिस्ट सब में काम करेगा, ठीक है। बनोगे ना साइंटिस्ट आगे चल के, हैं? ये वाला जो फॉर्मूला है आपका हर बार काम करेगा। देखो इसको यहां पर रख देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन के पास
हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? और आप लोग को भी बोलते हैं, जब जैसे मान लीजिए कि हम कहीं चले जाते हैं ना, तो वीडियो भगा लिया कीजिए उस समय, ठीक है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो अब यहां से बांटना शुरू करेंगे। पहिलका में कौन ची बैठा है? 1s। पहिलका में क्या बैठा है? ओ 1s जब बैठा है, तो अब देखो ये कहेगा कि दो गो पूरी दो हमको। देखो 1 2 से मतलब नहीं है, एस से मतलब है। को गो इलेक्ट्रॉन मांगेगा ये, क्योंकि एस को गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, पी को, डी को, एफ को, ये दो को मांगेगा। लेकिन हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन है, कहां है? दो गो हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन है, कहां है? दो गो। तो ये खाली लिखा जाएगा 1s। हो गया? समझ में आया क्या करें हम? जैसे आएगा हीलियम, हीलियम का होता है 2, तो इसका क्या लिखा जाएगा? 1s। समझ में आया? तीसरा में जैसे मान लो कि आता है लिथियम, 3 आता है। अब देखो शुरुआत होगा 1s से, 1s। एस को को इलेक्ट्रॉन चाहिए, को लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन है, दे सकता है ना पूरा पूरा। अभी ये को बच गया। अब अगला वाला आएगा 2s। अगला कौन सी क्रम में है? 2s। तो है लिखाएगा 2s, 2s। अब आता है कि 2s जब आया, 2s जब आया, 2s जब आया, तो यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। एस वाला कोई भी हो 2 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। 2 है एक भी, तो एक दे के काम खत्म। 1s2 2s1। बुझा रहा कैसे बना रहे हैं? जैसे ले लेते हैं कार्बन, 6 होता है। पहिल का हो गया 1s2, दूसरा में कौन सी है? 2s। लगातार ही चलेंगे, ये नहीं कि फटा कहीं चलाएंगे। 2s2 हो जाएगा करता अभी, क्योंकि अभी 6 गो ना है कर, अभी 6 गो पूरी है ना अभी, दोनों को मर दिया। अब को ची बैठल है अगलवा 2p। 2p को उंगली दिखाएगा है? 6 गो बचल, 4 गो पूड़िए लेके चला था। 6 गो, 6 गो में 2 2 4 गो ही लोग खा गया, तो कौ गो बचल है? देख के 2 गो देके काम खत्म। जितना रहेंगे उतने ना देंगे, रहेगा तबे देंगे, नहीं तो जितना बा उतने छिपा में फेंक के चल देवे बा। ओकरा खातिर दोबारा मेहनत है ये नहीं तो कहां से दी? वो नहीं तार खातिर बनावे चाहिए। पनीर खत्म हो गई तो मटर खाई तो खा नहीं तो जाए के बताओ जा। 1s2 2s। सोडियम के पास को गो इलेक्ट्रॉन है? 1s2 2s2 2 2 4 गो बटा गया। को गो बचल है अभी? अगला कौन बैठल है? 2p को गो मांगेगा? एक बेचारा का पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेचारा के पूरा, तो 2p6। अब अभी भी बचल है। जब तक बचेगा तब तक बढ़ते रहना है, जब घटेगा तबे वापस। बुझा रहा है ना? अगला कौन बैठल है? को गो मोखाए गई? 2 गो है, को गो खाली? एक गो देके काम खत्म। 3s। बुझा रहा है? अब अभी ना बुझाया? एक और बनवाते हैं, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17। आप लोग घरे से बनाइएगा, ठीक है? चाहे हम देंगे बनाने के लिए, तुरंत बनाना है अभी। क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? 17। क्लोरीन का कितना होता है? चलो बढ़ते हैं। 17 को पूरी लेके चला बेचारा, पूरी पूरी पूरी। 1s2 ये 2 को खा गया। 2s2 2p6 3s2। अगला का बैठल है 3p। 3p p है। अब गिन लेते हैं को बचल है। 2 2 4 6 10 2 को था? को मांग रहा है? 6 गो बचल को है? उतना पूरी लेके चला तब वो ना पूरा हुआ। बुझा रहा है? आ जाएगा बनाने। अगला देखते हैं अभी, जैसे कि चलो जिंक का बना लेते हैं। जिंक का जास्ता वाला कितना होता है? अब खिसिया गया जो बांटने वाला था एकदम, तो होकर रोका सन लेके आओ तनी एक वाली एक टोकरी एकदम।
30 गो लेके चलल बाबू, बाटे शुरू कैलक। पहिलका मंगलस एकदम कहल मांगस जितना मांगे के बा, पहिलका एकदम एकदम छिपा में भर दिलस 2 गो, दूसरका में, तीसरको के आंख मूंद के बांटना शुरू किया है अभी। 3S 2 3P 5S है ना, 5S 4D अब रुकेगा, अब झाकेगा अपने छिपा में। 2 2 4 6 10 2 12 6 2 और D को मांगता है, अब 20 10 ले जो घर। समझ में आ रहा कैसे रखा रहा है, रखने आ जाएगा वो अपने से। इसी में बस सरियाते जाना है। एस वाले को रहेगा तो 2 गो सरियाएंगे, नहीं तो जितना रहेगा उतना देके काम खत्म। पी वाले को ज्यादा से ज्यादा कितना सरियाना है, 6 गो, नहीं तो जितना रहेगा उतना से काम है। डी वाला को सरियाएंगे, नहीं तो जितना रहेगा उतना से काम है। ये किस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, किस आधार पर था ये? अब हम लोग सीखेंगे किस आधार पर, कक्षा के आधार पर। अब हम लोग सीखेंगे कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अरे समझ में आ रहा है ना, दिक्कत है तुमको? कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम आसान है। कैसे? देखो, जैसे कक्षा के आधार पर, कक्षा को होता है 7 गो, तो हम कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले ही बता चुके हैं। कैसे? KLMNOPQ एक रखा तू, बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता चुके हैं। पहिलका के 2 गो, दूसरका के, तीसरका के, चौथा के, पांचवा के, छवा के, 7वां के। अब लेकिन एगो अब यहां से कॉन्सेप्ट आता है डुप्लेट पूरा करने का। देखो, कोनो कोनो जाता है बारात उरात में डुप्लेट मारता है, कोनो 3 प्लेट मारता है। चाय खूब आदमी पीता है ना ठंडवा के दिनों में, कॉफी कॉफी होता है, कॉफी। अच्छा, आप लोग को चाय और कॉफी में फर्क पता चल जाता है ना? बहुतों को पता नहीं चलता, कॉफियों को चाय कहता है, चाइयों को कॉफी कहता है, कॉफी चाय दोनों मिला के पी जाता है। देखो अंतर क्या है एकरा में, कि एकरा में डुप्लेट और अष्टक पूरा करना होता है। क्या पूरा करना रहता है? डुप्लेट और। अब सुनना कि ये कहां से बात आ गया, बोलोगे कि तब तो ये बढ़िया था, एकरा में कुछ झंझट ना था, एकरा में सरियाते जा रहे थे। ये डुप्लेट अष्टक के कहा झंझट आ गया? डुप्लेट का मतलब क्या हुआ और अष्टक का मतलब क्या हुआ? कुछ तत्व अपने लास्ट वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं, और कुछ तत्व अपने लास्ट वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। यही 2 इलेक्ट्रॉन को रखना डुप्लेट और 8 इलेक्ट्रॉन का रखना अष्टक कहलाता है। 8 इलेक्ट्रॉन का रखना क्या कहलाता है? अब आप लोग पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि कौन कौन डुप्लेट रखना चाहता है और कौन कौन अष्टक। डुप्लेट पूरा करना, 2 को पूरा करना डुप्लेट, 8 को पूरा करना। कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो किया जाता है वो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर, ये जो जितना जितना कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है उतनी उसी आधार पर किया जाता। हम 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी तुरंत करवाएंगे। देखो अभी 20 तक का लिख देते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, हमारा पीछा बोल रहा है, पहले बोलो, देख के बोल रहे हो, ना बोलना है तो चुप रहो। बोलो 30 तक नहीं, 20 तक देख लेते हैं केवल। देख लो, अब इसमें इलेक्ट्रॉन बांटना है ना। ई रूल कहता है कि बचवा पहिलका के 2 गो इलेक्ट्रॉन देना, नहीं तो जितना रहेगा बस उतना इलेक्ट्रॉन दे के काम खत्म। 2 गो रहेगा तब बेसी नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा कितना देना है? ज्यादा से ज्यादा कितना देना है? हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता कितना है? इसका, इसका, इसका
एक बात और देखो बता देते हैं आप लोगों को आज कि कभी भी किसी तत्व का अगर संकेत लिखा हुआ है, तत्व का संकेत लिखा हुआ है, उसी में परमाणु संख्या और परमाणु भार अगर बताना होगा, उसी में परमाणु संख्या और परमाणु भार बताना होगा, तो इस संकेतवा के अगर हेजा कुछ लिखा रहेगा तो वो लिखा रहता है परमाणु भार। वो क्या लिखा रहता है? परमाणु। और नीचवा जो लिखा रहता है वो लिखा रहता है परमाणु। याद हो जाएगा। परमाणु संख्या नीचे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है? नीचे। परमाणु संख्या कहाँ लेके लिखा जाता है? नीचे। जैसे सोडियम का हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखो ये ऐसे लिखते होंगे 11। अगर 11 एन लिखा हुआ है तो इन्हीं के 11 गो एन है। ये लिखा हुआ है 11 जो है सोडियम का परमाणु संख्या है। अगर ऊपर 23 लिखा होगा तो ये कौन सी है? उसका परमाणु भार है। अगर मैग्नीशियम देखा जाएगा तो मैग्नीशियम का यहाँ लिखा रहेगा 12। तो 12 जब नीचे लिखा रहेगा समझ जाइएगा कि कौन सी दिखा रहा है? ऊर्जा, परमाणु। ये ट्रिक बनाया गया है। यहाँ पे कौन सी होता है? 24। तो 24 क्या हो गया? उसका परमाणु। तो जो नीचे लिख रहे हैं परमाणु संख्या, ये 5 होता है, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। समझ में रहे? और अब बुझा रहा कैसे बता रहे हैं? अब यहां पे अभी बताए कहां है? असर कह दी है, मतलब ये तो पता चल गया ना कि 20 तक लिखे हैं। अब यहाँ पे पूछो में असर तो नो फेवर में मत रहो। पहिलका में को इलेक्ट्रॉन देना है? ये 2 गो। पहिलका कक्षा को, अब कक्षा के दर बढ़ रहे, पहिलका कक्षा में को इलेक्ट्रॉन देना है इसको, लेकिन एक अभी है को एगो है तो 2 गो कहां से दी? एगो देके एगो छिपा फेंक के चल जाए। एक पुड़िया लेके आया है, एगो लेके अबे किया है। 2 गो पूरी चाहिए तो पूछत का बड़ा देखो देखे चल। हाँ जो भाग गई खाए के बाद खा तो घर जा। अब हीलियम का बारी आता है। हीलियम 2 गो उंगली दिखाया है, ये है लो, हेलो हो जाएगा। लिथियम 3 गो तो देना नहीं है, पहिलका को 2 गो, 2 गो, एगो बच गया। चिल्लाने लगा, कोई पूरी लगा, अगला वाला बोला हाँ चाहिए को गो, 8 गो, एगो बेबी गिलवा 2 कमा 2 कमा। बुझा ना कैसे हो रहा है? अब कुलीन के 2 गो मिल जाई, लेकिन है तू सरका वाला 8 गो मांगा थोड़ा, यानी कि पूर्वे ना करी। 6 गो इलेक्ट्रॉन में है तो कितना होगा बताओ? 2 7 गो है, 2 गो खा गई। दो 217 नहीं, 2 कॉमा यही जाके कर पूरा हो गया। ये भर पेट खाना खाया है। अब आता है सोडियम का 2 और दूसरका के खुशी का बात। तीसरा का कहेगा 18। देखो लालची इंसान, अरे लालची कितना खाएगा रे। एगो है, ये है एगो। कगो है कली? मैग्नीशियम है हो बचवा तो 2 8 को मांग रहा है? पेटू है महा 18 को मांग रहा है ये नहीं 18 को भागी चले 2। बुझा रहा है? आ जाए करने एकदम आसान है कि नहीं है? जितना भारी सोचे तो उतना भारी तो है ही नहीं है। ये तो ऐसे करना चाहते आ सही बनेगा। बोल दो बोल दो। अरे बुझा रहा है ना? ये कितना होगा? 2 यही जाके दून। अभी लोगों का 2 8 को बच गया? 9 गो। को बचल है? को मांगे गई बहुत ही गल 18 को ना, 18 को ना। अब देखो एक और नौटंकी चालू होगा। ई कहा कि 18 को नहीं के 9 गो बाद ही तो बोला कि ना हम 9 गो ना खाएंगे। तो ऐसा कर तो खाली 8 को दे दे हमारा के, 8 को दे के काम खत्म कर, अगला वाला के दे दो। यहाँ पे हो जाता है 8, यहाँ पे हो जाता है 18 में। अब 20 वाला का जब आता है तो 2 8 8 2। अगला वाला अगर पूरेगा तबे 18 गो लेगा।
नहीं तो कहेगा कि हमरा के एगो देख के 8 को देख के अब बाकी आगे आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे हो जाता है 2 8 और 8 तो जोड़ के देख लो 8 8 16 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आ जाएगा उपकक्षा के कक्षा के आधार पर। उपकक्षा के आधार पर उस तरह से किया जाता है और कक्षा के आधार पर इस तरह से किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को पुराते चलेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा तो ठीक, नहीं होगा तो जितना है उतने से काम चला के काम खत्म, बुझा जाएगा। अब सुनो, अगर आपको ये आ गया बनाने तो अब 2 चीज आता है यहां पे। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। एक क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किसी को पता है इसमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है और कोर इलेक्ट्रॉन किसको? किसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और किसको कोर इलेक्ट्रॉन? चलो बताओ तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन कौन है? 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है और 2 और 8 कोर इलेक्ट्रॉन। देखो, अगर ये आपको करने आ गया तो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बनाने में अंतर नहीं होगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आ गया तो क्या क्या बता सकते हो? अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो आप संयोजकता निकाल सकते हैं, उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसके बाद में उस तत्व का आवर्त संख्या निकाल सकते हैं, उस तत्व का आवर्त संख्या निकाल सकते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। वो तत्व जो है वो धातु है कि अधातु है, ये बता सकते हैं। धातु है कि अधातु, समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना है, ये हर तत्व का जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली अगर देख लिए तो पूरा एक भविष्य बता दीजिएगा कि तत्व कैसन होई। एक जन्म कुंडली है वो, समझ में रहे? ये तत्व धातु है कि अधातु है, ये बता सकते हैं। ये तत्व विद्युतीय धनात्मक है कि ऋणात्मक है, ये बता सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ये बता सकते हैं। इतना चीज बता सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो क्या क्या बता सकते हैं? संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आवर्त संख्या, कोर इलेक्ट्रॉन, धातु अधातु, धनात्मक ऋणात्मक, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कि इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा, इतना कुछ बता सकते हैं। एक से ज्यादा पूछता ही नहीं है, हम बता रहे हैं अभी तुरंत। इतना कुछ बता सकते हैं कि इसमें से कौन क्या होगा, कौन क्या होगा, समझ में जाएगा? आए चलो देखो, संयोजकता किसे बताएंगे? संयोजकता किसे बताएंगे? देखो, सबसे पहले सीखते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे लास्ट में होता है, जवन सबसे लास्ट में होता है, एक मिनट, पीरियोडिक टेबल ले लेते हैं, थोड़ा पीरियोडिक टेबल लेना है तो बिना पीरियोडिक टेबल के आपको आवर्त संख्या कैसे बताएंगे? कोई बोला है कि आवर्त संख्या क्या होता है? बोले ना। देखो, आवर्त संख्या क्या होता है? ऐसे ऐसे जो तत्व सजावल है एक करे के आवर्त कहा जाता है। तो गिनो तो कौगो है नहीं, यही में का है, यही में का है, हेजा का है, हेजा का एक रखा के रखा गया है। तो जो इस तरह से तत्व सजावल है कौगो है, ये यही आवर्त कहलाता है। और जो ऐसे ऐसे सजावल है, ऐसे ऐसे देखेंगे, इसको क्या कहेंगे? वर्ग। अगर तू लोग को हम ऐसे लाइन में खड़ा कर देंगे एक दूसरे के पीछे पीछे, ये वर्ग बनेगा। अगर ऐसे ऐसे खड़ा करेंगे तो क्या बनेगा? ये आवर्त बनेगा। ऐसे ऐसे अगर लाइन खींच देंगे, इस तरह से अगर लाइन खींचेंगे तो बताओ क्या बना है? ये
आवर्त क्या बना है ये? अगर ऐसे से लाइन खींच देंगे तो क्या कहलाएगा? आवर्त संख्या कैसे निकलता है देखो। अभी तुरंत हम लोग सोडियम का देखे थे, समझो अभी। चलो यहीं पे आए हैं तो यहीं पे आवर्त संख्या से पहले समझा देते हैं। ये सोडियम है। अब कोई मान लो कि केमिस्ट्री का महाविज्ञानिक मिल गया, आपको भेटा गया रास्ता में, कहाँ से पढ़ के आ रहे हो, बोलेगा कि तुम बोलोगे कि कोचिंग से पढ़ के आ रहे हैं, पता नहीं, बताओ ना सोडियम का आवर्त संख्या कितना होता है, तो भकुआ जाओगे। तो क्या करें, भारी दिक्कत। ये तो पढ़े ही नहीं कर, वो क्रेडिट लेने लगा, कहे कि रट के आया है। तुमको रटने की जरूरत नहीं है, फट देनी करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? दो को कक्षा में टूटा है आवर्त संख्या क्या हो जाएगा इसका? पूछा रहेगा करे हम। जो गो में टूटेगा तौने ओकर आवर्त संख्या है, रटने का जरूरत। हीलियम को देखो, हीलियम को अपना बेचारा हीलियम टू क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? गो में टूटा, हिलका में बैठा है, आवर्त संख्या क्या है कर ना बुझा रहे। अभी क्या बता रहे हैं हम? जो गो में टूटेगा तो तौने होगा ओकर आवर्त। जो गो में टूटेगा, अभी नहीं बुझाया लगता है। जैसे कि मान लो कि कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फट देना 8, 2,6, 2, को में टूटा, इसका आवर्त संख्या क्या होगा? अरे समझ में, आवर्त संख्या निकालने के लिए बस उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितने क्रमों में टूटता है वही उसका आवर्त संख्या होता। बोलो ना तुम कौन हो गए? सोडियम का देख लो, बता दिए सोडियम। चलो ना क्लोरीन का देख लेते हैं, 2,8, देखो क्लोरीन है 3 है। बुझा गया आवर्त संख्या क्या कहलाता है? आवर्त संख्या निकाल दोगे? बताओ कैल्शियम का आवर्त संख्या क्या हो जाएगा? 4, 2, 8, 8, 2। बुझा रहा ना? जितना भाग में टूटेगा वही क्या होगा उसका आवर्त संख्या, वही क्या होगा उसका आवर्त संख्या। ये हटेगा ना का जी? हाँ वो बहुत बदमाश है। अगर पूछेगा फास्फोरस का आवर्त संख्या कितना होगा? कैल्शियम का, कैल्शियम नहीं है ये आपका पोटेशियम, पोटेशियम का आ जाएगा। अब हम सिखा रहे थे अभी कि तो सिखाया निकाला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो अब सीखते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन और दूसरा सीखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन क्या है और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है? लास्ट में अंतिम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ही कहलाता है संयोजी। कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, क्लोरीन का, बुझा रहा है? अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन में क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? कोई पूछेगा कि कैल्शियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? अंतिम में को है, फट देने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कोई पूछेगा कि बताओ मैग्नीशियम में को, तो 2, 8, 2, 2 होता है। अंतिम में को इलेक्ट्रॉन आया, तो अंतिम वाला ही क्या कहलाता है? अंतिम वाले को छोड़ करके जितना सब बचता है उसको कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अंतिम को छोड़कर सभी, अंतिम को छोड़कर सभी जितना बचता है वो सब कौची है? देखो साधारण एग्जांपल दे दे रहे हैं, ठीक है? एग्जांपल देते हैं, उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। गांवों में देखोगे, चाहे गांव कुछ ही मान लो शादी विवाह होता है ना, ओकरा में बारात जाता है ना, तो बारात जाता है, एक ओकरा में मेन आदमी रहता है, दूल्हा कहा जाता है ओकरा के। एकरा के छोड़ के बाकी लोगों को क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? खाली एकरे के कहा जाता है, बाकी को क्या कहा जा रहा है? वो सही है, समूह में ही खाली लास्ट वाला को कौची कहना, बाकी लोग को कौची कहना है? बुझा जाएगा? अब बताओ कि आर्गन में कौ गो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, कोर इलेक्ट्रॉन कौ गो है?
दो गो 10 गो हम क्या कहें सभन के जोड़ देना, ओकरा में कोई भी आ जाए, चाहे अमीर गरीब। हाँ तो अभन को वही ना कहेंगे, वो चाहे वो नाई हो, हजाम हो, पंडित जी हो, कोई भी हो, सब वही कैटेगरी में जाएंगे, एक के उनका पहचान है बराती। वैसे ही इनको छोड़कर, तहारा के छोड़ के, ये सब कौची है बचवा, बराती कोर इलेक्ट्रॉन, सभी कौची है कोर इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होता है, कोर इलेक्ट्रॉन 8 है। बेरिलियम में कोर इलेक्ट्रॉन 2 गो संयोजी इलेक्ट्रॉन, सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन कौ गो कोर इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में कोर इलेक्ट्रॉन कौ गो 18 गो, कौ गो संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ में रहे। नियोन में कोर इलेक्ट्रॉन कौ गो असंयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले को छोड़ करके जितना सब बचता है उसको कॉमन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। लास्ट वाला में जो जाता है उसको क्या कहा जाता है, याद हो जाएगा। 2 को चीज बता दिए, कौन कौन सा, हम बोले हैं कि 3 को चीज बताएंगे इसमें, ये नहीं बताएंगे, ये थोड़े ना करके डिलीट मारो करके घर हूं जाके मत कुल कहने लगना ई बार ऐसा नहीं कि ई जाके ई दुल्हा ई बराती हाँ फिर अजीब घर वाले पूछेंगे ई कुछ पढ़ रहा रे तो बोले ये पढ़ के आए हैं ऐसा नहीं, वो समझाने के लिए बोले। हाँ एक अब ये जो सवाल आता है कि ये दोनों का जिक्र नहीं हुआ, एक में कौन कहा है एक में कोर इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक में खाली कौची है, ये अकेला ही गया है, बुझा रहे ना। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझ में आ जाएगा। अब कौन दिक्कत है इसमें, अभी तुरंत हम देखो कौची कौची बता दिए, इसको हटा देते हैं, ये वाला ये घरे जगह याद न मत करने लगना इसे हम बोले हैं कि संयोजकता निकल जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए ना, क्या क्या बता दिए इसमें से, संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए। कहाँ कहाँ चला गया हो संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए, आवर्त संख्या बता दिए ना, अरे बोलो कोर इलेक्ट्रॉन बता दिए। अब बता रहे हैं तुम लोगों को कि धनात्मक कौन होगा और कौन ऋणात्मक होगा, कौन धनात्मक होगा और कौन। आप अगर ध्यान से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखो, देखो यही जन्म कुंडली है, बस एकदम जन्म कुंडली निकाल लिए हम लोग इसका डिस्को का, हम लोगों को बस इसमें से कैटेगरी वाइज करना है कि कौन क्या है, कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा। आप लोगों को 10th के लिए काफी है 20 को, 20 को एकदम पर्याप्त है, टॉप आ जाओगे। पता नहीं नीतीश कुमार को याद होगा कि नहीं याद होगा इनका है, वो कभी कभी नीतीश कुमार थोड़े ना फेल है, वो एक और है कुमार नाम नहीं लेंगे, वो फेल है, ठीक है वो फेल है। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाएगा तो आप बता रहे हैं कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक, धातु धातु बताने के लिए बोले हैं। चलो तो कौन बताते हैं कौन धनात्मक होगा कौन ऋणात्मक होगा। देखो अगर लास्ट में देखो, अगर आपका इसका गुण पता करना है तो आपको कोर इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, बाराती जो जाता है उसमें बाकी लोगों से कुछ मतलब रहता है, एक ऐसा मतलब रहता है खाली वो तो खा ठीक है बाराती लोगों को खाने से, लेकिन जो उधर वाले हैं उधर वाले को खाली एक से मतलब है जो लड़का आया है, बाकी कोई से मतलब नहीं है, कोई गोर है करिया है फाटल पहन ले है पुरान पहन ले है कोई मतलब नहीं है, एक एक को सब कोई देखता है।
एक आदमी पूछे कि एक आदमी ऐसे ही पूछे ना कि बाबू जानते हो इसको का कहा जाता है, एक और ही चीज है ये ये जो ये जो जंतु आए हैं ये, इनको क्या कहा जाता है, तो जानते हो क्या कहा जाता है? उनको गोबर कहे थे। ये गोबर पाथा जाता है ना, ऐसा ही। क्यों? क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हो। उन लोगों को कुछ कहोगे ना कि हेकरा के प्रणाम कर लीजिए, फट देने प्रणाम करेंगे वो। देखो अब सीखते हैं इसमें। हम लोगों को बाकी से मतलब नहीं है, हम लोगों को सिर्फ मतलब है संयोजी इलेक्ट्रॉन से। संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट में देखो क्या आया है, एक, फिर क्या आया है, फिर क्या आया है, फिर 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 5, फिर फिर से रिटर्न हुआ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2। यानी कि फाइनली अगर देखा जाएगा तो हम लोगों का संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या क्या आता है, एक, नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो नहीं तो। यही में ट्रिक छिपा है कि कौन धातु होगा, कौन अधातु होगा, कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा, कौन धातु होगा, कौन अधातु होगा, कौन धनात्मक होगा, कौन। एकरा के कैटेगरी वाइज बांट दो। अब हुआ बंटवारा, 3 को हेने बट गया और 3 को हेजे से बट गया, हई दोनों हो गया अकेले। 3 को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। भाई 8 को जो है हम शुरू में समझाए थे कि कोई भी तत्व अपना लास्ट में तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, नहीं तो जौना जौना के लास्ट में 8 को है तो पूरे हो गया। अब ये क्या करता है, ये तत्व क्या करता है, या तो अपने लास्ट में 8 को इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और नहीं तो एक 8 को पूरे है। तुम पूरा खाना वाना पूरा भरपेट खा लियो, तुम खाने से कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है। वो तो भरल पेट है ना, घूम रहे थे बस। हाँ हम खाना खा लीजिए, ना 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 ठीक है हम ठीक है। एक बार पूछे खाना खा लीजिए, वैसा आदमी को ढेर पूछो जाके खाना खा लीजिए। एक बात और को कहा जाता है ना, खा के जाओगे अपने घर से तभी दूसरा कोई खाने के लिए पूछता है, भूखे चले जाओगे तो जल्दी नहीं पूछता है। सही बात है ये देख लेना। कभी तुम्हारे घर में खाना ना हो तो उस दिन जरूर भूख लगेगा। मम्मी भी खिसियाती होंगी, जो यह खाए का रहला तहिया ना मांगे लिसन। खाए का ना रहला नाक धुनने लगता है सब, और उधर ज्यादा गुस्सा आएगा खाना ना रहेगा तो। आ 2 दिन से रोटी फेंकाता ओकरा खातिर कोनो दोष नहीं के, आ जहिया रोटी ना फेंकाई घट गइल बा वही दिन भूख लग जाई। ऑटोमेटिक होता है, पता नहीं क्या होता है। देखो जिसके लास्ट में 8 को इलेक्ट्रॉन है वह अक्रियाशील होता है, ना तो